चैप्टर नंबर 23 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 22 खत्म हुआ होता है। रॉल का थर्ड राउंड चल रहा होता है फाइटिंग का। हमें दिखाया जाता है कि रॉल उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और रॉल इतना खतरनाक अटैक करता है कि रॉल की तो स्वॉर्ड टूटती है, लेकिन साथ में उस बंदे की भी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और रॉल बिना उस बंदे को कोई टाइम दिए सीधा बहुत तेज का पंच उसके मुंह पे रख देता है और वो बंदा सीधा पीछे जाके पड़ता है। रॉल उससे बोलता है कि रेस्ट इन पीस और रॉल उसके मुंह पे जाके उसके मुंह पे और पंचेस पे पंचेस मारे जा रहा होता है। उस बंदे की एकदम अच्छे से हालत खराब हो चुकी होती है, मतलब बहुत ज्यादा पिट चुका होता है वो बंदा और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। रॉल बोलता है कि जज रिजल्ट अनाउंस नहीं करोगे क्या? और जो जज होता है रैंडल वाला का चौथा बेटा, वो बोलता है कि इस राउंड का भी जो विनर है वो है रॉल और साथ ही साथ मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि जो रॉल है उसने ये डुएल को जीत लिया है। और फिर उसके बाद जो रॉल होता है वो फाइटिंग छोड़ के अपनी जगह पे जाने लग जाता है। वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड उठाते हुए बोलता है कि सो अनफॉर्चुनेट, मैं इस स्वॉर्ड को सच में बहुत ज्यादा पसंद करता था। वहीं जो बाकी के फिलिप फियर्स वो लोग होते हैं वो बोलते हैं सर आपने बहुत अच्छा किया। रॉल बोलता है नहीं नहीं, ये वैसे भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, वो सारे बच्चे थे मेरे सामने। और फिर उसके बाद रॉल फिलिप से बोलता है कि ओ फिलिप, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जो मैंने तीसरे नंबर पे जिस बंदे से फाइट करी थी उसे अरेस्ट कर लेना, क्योंकि उसकी बॉडी में अंपायर का स्टिग्मा है। फिलिप बोलता है कि यस सर, मैं वैसे भी उसके मूवमेंट्स देखकर समझ गया था कि इसमें कुछ तो अनयूजुअल जरूर है। और उसके बाद जो अपना पियर्स होता है वो बोलता है कि सर मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा शॉट लाया था, और वो रॉल को वो शॉट देते हुए बोलता है कि ये लीजिए। अब उसके बाद रॉल अपने हाथ में अपनी नई शॉट पकड़ लेता है और फिर उसके बाद वो बैरन से बोलता है कि तो बताओ अब आगे क्या करना चाहिए। जो बैरन गेंडर होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो गया, मुझे पता है कि जो मेरा बेटा डेव है उसने रूल्स तोड़े हैं, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा खासा स्वॉर्ड एक्सपर्ट है। आखिर वो यहाँ पे जमीन में ऐसे क्यों पड़ा है, यहाँ पे उस बच्चे को होना चाहिए था। और फिर उसके बाद वो रॉल की तरफ को इशारा करते हुए बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये एक फ्रॉड है, इसने जरूर कुछ ना कुछ किया है, ये जो भी डुअल हुआ था इसको कैंसिल किया जाता है, इसको गिना नहीं जाएगा। और फिर वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये सब कुछ अब एकदम यूजलेस है, मुझे अगर इनके बराबर में जाना है तो मुझे वो पेपर्स लेने पड़ेंगे जिनमें सबूत है। और फिर वो अपने सारे बंदों को बोलता है कि वो जो उसके पास पेपर्स हैं उससे वो पेपर लो, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ सीधा उससे पेपर लो। वो बंदे भी बोलते हैं कि हाँ अब इसके अलावा हम कुछ और कर भी नहीं सकते हैं, और वो सारे के सारे रॉल के ऊपर जाने लग जाते हैं। रॉल बोलता है जैसा मैंने सोचा था। और फिर रॉल अपनी टीम वालों से बोलता है कि चलो फिर अब हमारा भी थोड़ा खेलने का टाइम आ चुका है। और वहीं जो जेक पियर्स और बाकी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हम लोग भी इस चीज के लिए कब से वेट कर रहे थे। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं कि जो सामने वाले ओपोनेंट्स में से एक बंदा होता है वो बोलता है कि कोई भी सर रॉल के पास नहीं जाएगा। रॉल अपने मन ही मन में बोलता है कि क्या इसके जो बंदे हैं ये यहाँ पे हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सारे के सारे बोल रहे होते हैं कि सब के सब पीछे हो जाओ, कोई भी यहाँ पे उनके पास मत जाओ। और वो सारे के सारे बैरन गेंडर के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। बैरन बोलता है कि यू पीस ऑफ शिट, आखिर तुम उसके पास क्यों नहीं जा रहे हो, मेरी तरफ को क्यों बढ़ रहे हो। रॉल बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज एकदम बैरन गेंडर के लिए अपोजिट हो गई। बैरन गेंडर अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि यू इंफीरियर वर्मिन्स, आखिर तुम लोग मुझे पीठ पीछे धोखा कैसे दे सकते हो, क्या यही रिटर्न करोगे तुम मुझे मेरे फेवर का। लेकिन फिर एक बंदा बोलता है कि क्या तुम फेवर की बात कर रहे हो, अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है, तुम ही वो बंदे हो जिसने जो डोनेशन संभाल ली थी उसको अपने नाम पे किया। हम लोग काउंटी को हेट सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि तुम वो हो जो कि ये सब कुछ पैसा चुराते हो। अगर यहाँ पे सर रॉल नहीं आते तो हम जिंदगी भर तुम्हारे स्लेव बनकर रह जाते। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ये वो लोग हैं जिनको रिकमेंड किया गया था एस्टन काउंटी के द्वारा रॉयल एकेडमी में एंटर करने के लिए। इन्होंने कम ऑफ द एज टूर्नामेंट में बहुत अच्छा किया जिसकी वजह से इन्हें स्कॉलरशिप मिली एकेडमी जाने की। लेकिन क्योंकि आजकल एकेडमी डॉम्स बंद हैं क्योंकि वहां पे ब्रेक है, तो इन लोगों को मेंशन में रहना पड़ रहा है। इनके जो एक्सपेंसेस हैं ये सपोज किए गए थे काउंटी द्वारा, लेकिन इनको जितने भी एक्सपेंसेस दिए जाने थे वो बैरन गेंडर ने इनमें से किसी को भी नहीं दिए, और उसने उन सबको अपना सर्वेंट्स बना के रख लिया और उन्हें सिर्फ सर्वेंट की तनख्वाह देता था। वहीं जो जेक होता है वो भी बोलता है कि ये बहुत ज्यादा क्रेजी है, इसने यहाँ का सारा पैसा चुराया सिर्फ
इसलिए क्योंकि इसको यहाँ पे चार्ज पे रख रखा था। रॉल बोलता है कि इन सब का जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि हम लोगों ने जो फॉरेन अफेयर्स की पावर दी थी वो गलत बंदे को दी थी और मुझे नहीं लगता कि ये स्टार्टिंग से ही ऐसा होगा। अब उसके बाद जेक बोलता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए, अगर ये फाइटिंग हुई तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाएंगे। रॉल बोलता है कि नहीं नहीं तुम इस बारे में चिंता मत करो, वो अब यहाँ पे आने वाले होंगे। जेक बोलता है कि क्या, आखिर यहाँ पे अब कौन आने वाले हैं? और जैसे ही सभी लोग दरवाजे की तरफ को देखते हैं तो वो हम लोग को दिखाया जाता है कि दरवाजे से एक बंदा एंटर होता है। सभी लोग हैरान होने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और ये कौन आया है। हम लोग देखते हैं कि एक बहुत हट्टा कट्टा बंदा सभी लोगों के ऊपर से चढ़ के अंदर आ रहा होता है और बोलता है कि बताओ मुझे आखिर कौन है वो जो कि एस्टन काउंटी के मेंशन में यहाँ पे फाइटिंग वगैरह कर रहा है। बैरन इसको देखकर बोलता है कि ये इनह्यूमन साइज का बॉडी वाला बंदा ये जरूर डायलन होगा, ये काउंट्स का हायर है और आखिर ये यहाँ पे अभी क्या कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे गार्ड नाइट्स भी आए होते हैं इसके साथ। अब ये उन सारे बंदों को फोड़ते हुए आगे को बढ़ रहा होता है जो लोग अपने बैरन गैंडर की टीम में होते हैं। और फिर उसके बाद रॉल की तरफ को आगे बढ़ते हुए सीधा रॉल को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि मेरे यंगेस्ट ब्रदर आखिर तुम कैसे हो, क्या तुम अच्छे से खा रहे हो, सो रहे हो, एकदम अच्छा चल रहा है ना तुम्हारे साथ, और क्या तुम्हें यहाँ पे किसी ने बुली किया? वही जो रॉल होता है उससे बोलता है कि अबे यार मुझे नीचे रखो, मुझे बहुत ज्यादा डिजी फील हो रहा है। फिर उसके बाद वो रॉल से बोलता है कि तुम पिछले 2 महीने में बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो लेकिन ये अभी भी इतना ज्यादा इनफ नहीं है, अगर तुम एक मैन हो तो तुम्हें मसल्स बनानी पड़ेंगी मेरी तरह। रॉल उससे बोलता है कि क्या तुम घर से यहाँ तक पूरे रास्ते एकदम ऐसे ही आए हो अपनी पूरी सेना को लेकर? वो बंदा बोलता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मुझको कपड़े पहनना वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, ये मेरे को एकदम अनकंफर्टेबल सा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं अपनी मस्कुलर बॉडी लोगों को दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद रॉल बोलता है कि एक काउंट का हायर पूरे रास्ते में एम्पायर की सिटी से होते हुए ऐसे आएगा, क्या अच्छा लगता है? वो बंदा रॉल से बोलता है कि खैर जो भी हो मसल फुलाना जरूरी नहीं है, बस इंसान को हेल्दी होना चाहिए, लेकिन अगर मेरी तरह वंडरफुल बॉडी है तो और बढ़िया है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि ये जितने भी जोकर यहाँ पे है क्या इनमें से किसी ने हिम्मत भी करी तुम्हारे अगेंस्ट स्वॉर्ड उठाने की? खैर जो भी है, क्या अब हमको इसे खत्म कर देना चाहिए? आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने एस्टन मेंशन में स्वॉर्ड उठाई? एंड बस यहीं पे हमारा आज का चैप्टर नंबर 23 खत्म हो जाता है। अब आप लोग बोलोगे यार चैप्टर इतना छोटा क्यों है? तो छोटा यार बनाने वालों ने छोटा बनाया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। खैर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।